फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर नंबर 3 द फन डे हैड, जो कि आइजैक एजिमोव के द्वारा लिखा गया है, ये स्टोरी समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन वीडियोस। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, पहले उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पर दो चिल्ड्रन के बारे में स्टोरी है, जो आइजैक एजिमोव को द्वारा लिखा गया है। दो चिल्ड्रन के बारे में स्टोरी है जो कि 2155 में रह रहे हैं। ओके, अभी चल रहा है 2020 और वो रह रहे हैं 2155 में। मतलब ये जो स्टोरी ये फ्यूचर के बारे में है। क्योंकि फ्यूचर में हम लोग देखते हैं क्या है वहाँ पर स्टोरी में। तो मार्गी जो है वो अपने डायरी में लिखती है, रात में अपने डायरी में लिखती है, और पेज पर जो डेट उसने लिखा वो था 17 मई 2135। वो लिखती है, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। ओके, एक रियल बुक टॉमी ने आज पाया, कहीं मिली उसको, आगे बताया गया है उसको कहाँ मिला है। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बुक था। मार्गी के जो ग्रैंडफादर हुआ करते थे, वो कहते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताया करते थे कि उस समय ये एक समय ऐसा था जब सारे स्टोरी जो है वो पेपर पे प्रिंट हुआ करते थे। मतलब मार्गी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने, मार्गी के दादाजी ने बताया था कि जब वो छोटे थे तो जो स्टोरी है वहाँ पर पेपर में प्रिंट हुआ करता था। तो दोनों मार्गी और टॉमी जो है यहाँ पर पेजेस को टर्न कर रहे हैं, जो कि येलो और क्रिंकली थे। ओके, येलो और क्रिंकली थे। ओके, येलो मतलब पीले थे और क्रिंकली थोड़ा आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तहदार थे। और उसमें एक चीज़ फ़नी था, एक्चुअली फ़नी था उन वर्ड्स को, जो उसमें लिखे गए वर्ड्स, तो उन्हें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, क्योंकि वो एक ही जगह स्टूड थे, मतलब एक ही जगह खड़े थे, वो हिल डुल नहीं रहे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रह रहे हैं 2155 में। ओके, और 2155 में सारे का आदत है कि आदत रहेगा कि टेली बुक्स, यहाँ पर इस स्टोरी में टेली बुक्स के बारे में हमको पढ़ना है। ओके, तो टेली बुक्स ऐसा बुक है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन में रहता है। ओके, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बहुत ही हंसी मजाक का विषय था, बहुत भयंकर हंसी मजाक का, क्योंकि जो वर्ड्स है वो एक ही जगह स्टूड है। ओके, और एक बार आगे बढ़ने के बाद फिर से जब उन्होंने पेज को पीछे करके आगे पीछे वाले पेज को पढ़ा तो देख रहे वही तो सेम वर्ड जो उन्होंने वहाँ पढ़ा था, वही सेम वर्ड वहाँ पर है, कोई भी वर्डिंग में चेंज वहाँ पर नहीं हुआ है। ओके, गी सेड टॉमी वाटा वेस्ट। टॉमी कह रहा है कि क्या वेस्ट है, एक बार इस बुक को पढ़ लो फिर इसे फेंकना ही पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों की आदत कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ने की, उनका कहना है कि कंप्यूटर स्क्रीन में हम चाहे तो 1000 बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम यदि इस बुक को एक बार पढ़ लें तो दोबारा इस बुक को हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा और हमें इसे फेंकना पड़ेगा। और फिर कह रहा है कि मैं तो अपना टेलीविज़न स्क्रीन कभी नहीं फेंकूँगा, अपना कंप्यूटर स्क्रीन कभी नहीं फेंकूँगा, क्योंकि उसमें मैं मिलियन ऑफ बुक को अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद मार्गी कहती सेम विथ माई, मैं भी। मार्गी जो है वो 11 ईयर ओल्ड है और टॉमी जो 13 ईयर्स ओल्ड है। ओके, तो टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा ही टेली बुक्स पढ़ी हुई है। फिर मार्गी उससे पूछती है तुम्हें ये कहाँ मिला, तो इसमें टॉमी कहता है मेरे घर में मिला, और बिना देखे वो अपने घर में एटिक की तरफ पॉइंट कर रहा, वो दिखा रहा है। एटिक का मतलब होता है कि जो छत होता है, ओके, जो छत और फ्लोर के बीच में एक और रूम होता है जिसे हम लोग स्टोर रूम भी कर सकते हैं, वहाँ पर सामान को स्टोर किया जाता है। ओके, तो वो इसे बताता है, टॉमी बताता है कि मैंने इसे एटिक में पाया। व्हाट इज अबाउट, मार्गी पूछती है यह किसके बारे में है, तो इसमें टॉमी कहता है कि ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी स्कॉर्नफुल हो जाती है, पूछती है स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, क्या है स्कूल के बारे में, मैं हेट करती हूँ स्कूल से। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the contest inspector. जो मैकेनिकल टीचर है, जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट देता जाता है ज्योग्राफी सेक्टर में, ज्योग्राफी में। ओके, और मार्गी जो है वर्ड्स से वर्ड्स मतलब ख़राब से ख़राब अपना परफॉर्मेंस कर पाती है। ओके, और जो मार्गी की जो मदर है वो उसके हेड को शेकन करती है, मतलब ज़ोरों से हिलाती है, और काउंटी इंस्पेक्टर के लिए सेंड कर देती है, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर जो एक तरह से इन सारे रोबोट्स का हेड होता है। ओके, जितने भी रोबोट्स है सारे को ठीक करने वाला होता है। तो
मार्गी की जो माँ है मतलब मदर है, उन्होंने इसके लिए मैसेज सेंड किया है, तो काउंटी इंस्पेक्टर आया हुआ है। काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड लिटिल मैन है, रेड फेस के साथ, छोटा कद का मोटा आदमी है, ओके। और उसके पास होल बॉक्स है टूल्स डायल्स और वायर्स के साथ, ओके। और जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी पे स्माइल करता है, उसको स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है, ओके। और उसके टीचर को मतलब जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी को उसे ले जाता है। मार्गी का जब उसे पूरा खोल देता है उसके टीचर को, तो मार्गी होप करती है कि शायद ऐसा होता कि वो वापस इस चीज़ को लगाने नहीं जानता, ओके। लेकिन वो जानता था उसे सेट करना, ओके। 1 घंटे के बाद वो थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद उसे वापस लेके आता है और लार्ज और ब्लैक अगली स्क्रीन के साथ वापस लेकर के आता है बिग स्क्रीन में, ओके, जिसमें सारे लेसन शोन हो रहे थे, ओके। और क्वेश्चन आस्क हो रहे थे। तो अब जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी का वो अब ठीक हो चुका है, ओके। मैकेनिकल टीचर में जो सबसे मोस्ट हेटेड पार्ट था उसका, मार्गी का सबसे मोस्ट हेटेड पार्ट था वो था स्लॉट, जिसमें से होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को रखना पड़ता था, ओके। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated marks in no time। जब वो 6 साल की थी तभी वो इस चीज़ को करना सीख गई थी कि कैसे स्लॉट में पेपर डालना होगा, ये सब सारी सीख गई थी। और मैकेनिकल टीचर जो है बिना टाइम लिए मतलब बहुत थोड़े देर में ही उसे कैलकुलेट करके बता देता है कि उसका कितना मार्क्स आया हुआ है। तो जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल करता है जब वो अपने जॉब को फिनिश कर लेता है, अपने काम को फिनिश कर लेता है, और मार्गी के ऊपर पैट करता है, उसके सर पे पैरेड करता है, ओके। मतलब पैट का मतलब उसे मजाक से आप कह सकते धीरे से उसके सर में मारना, ओके। ही सेड टू हर मदर इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी के माँ को बताता है, मदर को बताता है कि इस छोटी बच्ची का कोई गलती नहीं है, ओके मिसेस जॉन। और जो ज्योग्राफी सेक्टर मैं सोच रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो गियर्ड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे चला गया था, ओके, कम टाइम में, ओके। ये सब कुछ कभी कभी ये सब चीज़ें होती रहती, तो मैंने उसे 10 ईयर लेवल तक में, एवरेज 10 ईयर लेवल में उसको स्लो डाउन कर दिया, स्लो अप कर दिया, ओके। और वो कहता है कि ओवरऑल जो मार्गी का जो ओवरऑल पैटर्न है, ओके, जो उसका प्रोग्रेस पैटर्न है वो अभी क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, उसमें कोई भी ख़राब नहीं है। और फिर उसके सर पे वो पैट करता है, ओके। फिर सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। फिर वो कहती है क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी जो उसे सुपीरियर आई से देखता है और उसके बाद कहता है कि हमारी काइंड के, हमारी तरह के स्कूल नहीं थे, ओके, स्टूपिड। उसके कहता है स्टूपिड, ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं थे, ये ओल्ड काइंड के स्कूल थे, जहाँ जो सालों साल लगभग सैकड़ों साल पुराने स्कूल से, ओके। ही हैड लवली प्रोनाउंसिंग द वर्ड की सेंचुरीज एगो। उसके बाद बोलता है सैकड़ों सालों पुराना, सेंचुरीज एगो स्कूल्स के बारे में यहाँ बात हो रही है, ओके। इस बुक में जो बात हो रही है वो सेंचुरीज एगो स्कूल के बारे में बात हो रही है, बहुत पुराने स्कूलों के बारे में बात हो रही है। मार्गी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। शी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसके बाद क्या करता है जो टॉमी है वो अपने सोल्जर में उस बुक को रख लेता है, ओके। उसके बाद कहता है कि उसके पास टीचर भी होता है। उसके बाद लोगों के पास जो है हमारे मतलब टॉमी का रहा है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल में टीचर भी हुआ करते थे, ओके। और टीचर जो है रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था, वो मैन हुआ करता था। रेगुलर टीचर का मतलब होता है मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करता था, वो एक मैन हुआ करता था। फिर जो मार्गी करती है, अ मैन हाउ कुड बी अ टीचर, एक मैन कैसे टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट, फिर टॉमी कहता है कि हाँ वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। वो अपने बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क देता और उससे क्वेश्चन पूछता। फिर वो कहती है कि एक मैन जो है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर वो कहता है कि मेरे फादर जो है मेरे टीचर की तरह जानते हैं, ओके, एक टीचर की तरह मेरे फादर जो है जानते हैं। ही कैंट, ए मैन कैन नॉट नो एज मच एज टीचर। फिर जो मार्गी वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक मैन जो है एक टीचर की तरह जानता हो, उतना वो नहीं जान सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू dispute that. She said I would not want a strange man in my house to teach me. उसके बाद जो मार्गी कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए, ओके, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जो हंसता है
यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर जो हाउस में नहीं रहते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करता था जहाँ पर जो बच्चे जाकर के पढ़ते, जैसे कि अभी हम लोग जाकर के स्कूल में पढ़ते हैं। ओके, जैसा कि अभी हम लोग स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं। ओके, तो वहाँ पर टीचर्स भी आते हैं तो पढ़ाते हैं। ओके, तो वहीं कह रहा है मार्गी, सॉरी टॉमी कह रहा है कि वहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पर किड्स बच्चे जो है वहाँ जाके पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। उसके बाद जो टॉमी है वो कहता है कि सभी बच्चे जो है, सभी किड्स है जो वो सेम थिंग ही पढ़ते हैं। और श्योर ये भी बात सही है कि उनका जो एज है वो लगभग सेम ही रहेगा। ओके, आगे बताती है कि मेरी मम्मी कहती है कि हर एक टीचर को एक बॉय और गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग जो है सेटअप होना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है, उसको डिफरेंटली पढ़ाना चाहिए। और एक साथ सारे बच्चों को भी पढ़ाया जाए तो वो कोई इस चीज़ को नहीं समझेगा, कोई इस चीज़ को नहीं समझेगा, तो सारे का माइंड जो है डिफरेंट होता है, तो जो टीचर से उन्हें एडजस्ट होना पड़ता है। इसमें टॉमी कहता है कि तुम इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ना, तुम इस बुक को यदि नहीं पसंद करते तो इस बुक को मत पढ़ना। तुम इसमें मार्गी कहती नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो ऐसा कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस बता रही थी। ओके, ये फास्टली ये कहती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट लाइक इट। दे वन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल मार्गी स्कूल। उन्होंने इस बुक को हाफ फिनिश किया ही था कि तभी मार्गी की माँ आकर के, मार्गी की मदर आकर के मार्गी को थी, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी कहती अभी नहीं मामी। ओके, अभी नहीं माँ। उसके बाद नाउ सेड मिस्टर जोन्स एट इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टू, तो टॉमी टू। तो इसमें जो मार्गी की माँ है वो कहती है कि टॉमी के लिए भी ये सही टाइम है, उसको भी अब जाना पड़ेगा क्योंकि उसके भी टीचर्स का भी टाइम हो चुका है। ओके, उसका भी पढ़ने का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। फिर इसमें जो मार्गी कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। ओके, और वो कहता है शायद, और वो सिटी पे जाते हुए विस्लिंग करते हुए अपने बुक को अपनी आर्म के नीचे रखते हुए बहुत ही दूर चला जाता है। ओके, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। उसका जो स्कूल रूम था उसके बेडरूम के नेक्स्ट में था और मैकेनिकल टीचर जो है वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। और वो जो है रोज़ एक ही टाइम पे, एक सेम टाइम पे पढ़ा करती थी, क्योंकि उनकी जो मदर थी वो कहती थी कि जो यदि छोटी बच्ची एक सेम टाइम पे पढ़े, रेगुलर आवर्स में पढ़े, तो वो अच्छे से पढ़ पाती है। ओके, द स्क्रीन वाज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्क्रीन जो है वहाँ पर लिटअप करता है। ओके, और वो कहता है कि आज अर्थमेटिक का लेसन है और हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और कल का होमवर्क जो है येस्टरडे बीता हुआ कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दिया जाए। जो चैन की सांस लेती है और वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उनके दादाजी जो है छोटे बच्चे थे। ओके, नेबरहुड से सारे बच्चे जो एक साथ आते थे, हंसते थे, खेलते थे स्कूल यार्ड में, और एक साथ क्लासरूम में बैठते थे और एक ही साथ घर जाते थे दिन के आखिरी में। ओके, वो सभी सेम थिंग्स को ही पढ़ा करते थे और उनका जो होमवर्क था वो एक दूसरे के होमवर्क्स में हेल्प कर सकते थे। ओके, तो जो टीचर्स हुआ करते थे वो पीपल्स, वो एक मनुष्य हुआ करता था, एक पीपल हुआ करता था। जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, और जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन में फ्लैश कर रहा था कि जब हम लोग 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे। मार्गी जो है वो सोच रही थी कि कैसे जो है छोटे बच्चे जो किस प्रकार उन सभी के बच्चे पुराने स्टूडेंट्स के बीच में जो है लगाव था, प्रेम का बातें थी। ओके, और वो किस प्रकार का आनंद प्राप्त किया करते थे। तो यहाँ पर लिखा है शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और जो लास्ट लाइन है इसी पे जो है स्टोरी का नाम रखा गया द फन दे हैड। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये मैंने पूरा स्टोरी आप लोगों को समझा दिया। ओके, और पिछले स्टोरीज़ को ज़रूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।